श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप बहुत तादाद में उपस्थित हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति सराहनीय है और विशेष रूप से माताएं लोग विशेष श्रद्धा के पात्र हैं, क्योंकि उनकी विशेष उपस्थिति है पुरुष वर्ग की अपेक्षा। तो मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा को नमन करता हूँ कि पुरुष वर्ग होशियार तो बहुत बनते हैं, लेकिन सत्संग के मायने में होशियार नहीं है, वो पीछे हो जाते हैं। माताएं लोग बहुत आगे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरु करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर। कबीर साहब कहते हैं सत्संग करिए भरमगढ़ टूटेगा। ये भरमगढ़ क्या है? सत्संग करेंगे तो भरमगढ़ टूटेगा। गढ़ माना किला, चार दीवारी, खाई, कुआं जिसको कहते हैं। हमारे अंदर में किला है। किसकी किला है? अंधकार की, अज्ञानता की, अबोधता की, नासमझी की किला है, गढ़ है। अब बुझिए ऐसा गढ़ जिसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता, तोड़ा भी नहीं जा सकता है। ये अंधकार की किला है। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है। सबके अंदर में अंधकार है और सब कोई उसी किला के अंदर में है। घर में आप बंद हैं, निकलने का भी प्रयास नहीं करते हैं, वो भी अंधकार में घर है। आज से हैं 84 लाख योनियों से उसी अंधकार में पड़े हुए हैं। उस अंधकार में हैं, निकलने का कोशिश भी नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यह जो है गढ़, यह तब टूटेगा जब सत्संग करेंगे। सत्संग करने से अंधकार दूर होता है, मोह दूर होगा, अज्ञानता हटेगी। यह जो सत्संग अभी सुन रहे हैं ये बाहर का सत्संग है। इससे क्षणिक मोह दूर होगा, क्षणिक अज्ञानता दूर होगी। थोड़े देर के लिए अज्ञानता हट जाएगी, लेकिन फिर सट जाएगी। तब जब ध्यान करेंगे, मन का जब ऊर्ध्वगमन होगा, आवरण भेदन होगा, तब विशेष रूप से अज्ञानता जाएगी। गुरु महाराज ने कहा है नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा,
तेरा कार सरे सारा। रोज सत्संग करिए तो आपका काम बनेगा। काम क्या बनेगा? कहते लोक और परलोक दोनों बनेगा। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज कहते हैं जो सार काम है, मूल काम, जैसे आप घर का काम करते हैं, कहते हैं बेटी की शादी है, सबसे पहले बाजार का काम कर लेते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद और भी काम करेंगे। उसी तरह से जो आवश्यक काम है, जो जरूरी वाला है, इम्पोर्टेंट, कौन सा काम? हमारा यह शरीर छूट जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यदि सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, यह संस्कार आपके साथ जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं निज काम का निर्णय करिए। कौन सा अपना काम है ढूंढिए, खोजिए, पता लगाइए। और यदि नहीं पता लगा सकते हैं तो गुरु महाराज से सुनिए। गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा। ये जो चेतन धार है हमारे शरीर में बिखरा हुआ है, धाराएं बिखरी हुई है, पसड़ी हुई है, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक इन चेतन धाराओं को पकड़ना ये सार काम है। अब पकड़ेंगे कैसे? कोई स्थूल वस्तु है जो पकड़ लेंगे, हाथ से पकड़ेंगे? नहीं नहीं, गुरु युक्ति से पकड़ेंगे, भजन भेद लेकर के पकड़ेंगे। जब साधना करेंगे तब चेतन धार को पकड़ेंगे। तो चेतन की धाराओं को धरना, पकड़ना, ये सार काम है, मूल काम है, यही मेन काम है। धर चेतन धारा कहाँ पकड़ेंगे? गुरु महाराज का तो पिंड के पारा। शरीर का दो पार्ट है, दो भाग है। आँख से नीचे पिंड है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में आज्ञा चक्र है, वहीं पर चेतन धाराओं का सिमटाव हो सकता है, आप पकड़ सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं पिंड के पारा। जब वहाँ आप ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, एक बिंदुता की जब प्राप्ति होगी तब अंतर में प्रकाश होगा। वह प्रकाश जिसको पाकर के आप फूले नहीं समाएंगे, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। कहते ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का प्रकाश हो जाएगा, विशेष प्रसन्नता होगी। प्रकाश ही नहीं, कहते शब्द की अनुभूति भी होगी। शब्द सुनाई देगा, वहाँ पर शब्द का सहारा मिलेगा। लख बिंदु नाद तह त्रय बंद दे के सुनो सुनो में ही। गुरु महाराज कहते हैं लखो देखो कैसे, त्रय बंद दे के, त्रय में ना तीन, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, और तब देखो गुलजारा है। जब आँख बंद करेंगे, आँख बंद करके मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे, नादानुसंधान करेंगे, ये क्रिया है। जब मानस जप करेंगे अल्पकालिक सिमटाव होगा। मानस जप नींव के समान है, जैसे घर का नींव देते हैं उसी तरह से साधना का ये नींव है। जप को जितनी दृढ़ता से करेंगे आपकी साधना उतनी परिपक्व होगी, मजबूत होगी। आप दृष्टि योग विशेष रूप से कर पाएंगे। तो पहले मानस जप करेंगे, उसके बाद मानस ध्यान करेंगे। मानस ध्यान में बहुत लोग सर्वांग शरीर का ध्यान करते हैं, लेकिन गुरु निर्देशित स्थान पर ध्यान करेंगे, गुरु निर्देश के अनुसार करेंगे। मानस ध्यान में जब एकाग्रता बढ़ती है तो बिंदु ध्यान और दृष्टि योग करने में सरलता हो जाती है, सुगमता हो जाती है, सफलता मिलती है। तो बिंदु में दृष्टि को टिकाना है,
तब जाकर के ज्योति की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज कहते हैं सुनो सुनो में ही, सुनिए अर्थात शब्दानुभूति होगी, उन शब्दों को सुनिए। ये सार काम है, मूल काम है। यही काम करने के लिए संत महात्मा बतलाते हैं। हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक घर के काम में व्यस्त रहते हैं। कोई रोटी बनाते हैं, कोई हल चलाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं, आदि आदि कामों में हम लोग व्यस्त रहते हैं। ये सार काम नहीं है, ये शरीर के लिए काम है। शरीर सुख के लिए करते हैं तो शरीर तो यही जल करके राख हो जाएगा, आपके साथ क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग और ध्यान यही मूल काम है। हमारे जो महादेव पंडित हैं स्वर्गीय, वो स्मरणीय हैं क्योंकि उनके परिजन इस सत्संग को कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी है मानो देवी पंडित, उनके सुपुत्र हैं अरुण पंडित, ध्रुव पंडित, मुकेश पंडित, कन्हैया पंडित, ये पुत्र हैं। मुझे बड़ी प्रेरणा मिली माता जी के इस सत्कारी से। उनके पास अर्थ का अभाव है, अर्थहीन है लेकिन श्रद्धाहीन नहीं है। वो श्रद्धा में माता जी प्रवीण हैं। क्यों? उनके पास जगह का अभाव है लेकिन उनके दिल में जगह है, इसीलिए दूसरे जगह पर भी वो सत्संग कर रही है। ऐसा उदार, इतना समझदार होना चाहिए व्यक्ति को। एक शहर की बात है, आंधी तूफान आ गया, बारिश होने लगी, लोग तितर बितर हो गए, हलचल बहुत मच गई। पानी से बचने के लिए जिसके दुकान पर जाते थे उन्हीं का शटर बंद हो जाता था। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए? शहर का सब शटर बंद। वो भागा देहात की ओर। भागते भागते वो देखता एक कुटिया है, वहाँ चले गए। वहाँ महात्मा जी लेटे हुए थे। उस सज्जन ने कहा, मुंह को नहीं ढकिए। सज्जन ने कहा, मुंह को नहीं ढकिए गमछा से। सज्जन ने कहा कि मैं अभी पानी में भीज रहा हूँ, यदि थोड़ी देर ठहरने दें तो आपकी कुटिया में आ जाऊं। महात्मा ने कहा हाँ हाँ आ जाइए, इसमें क्या बात है, आइए आइए। वो आ गए। उसी क्षण दूसरा भी व्यक्ति आया। उन्होंने कहा मैं भी थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ, पानी बाहर में पड़ रहा है, भीज जाऊंगा। बोले आप भी आ जाइए। तीसरा आया तो महात्मा जी लेटे थे, बैठ गए, उनको भी अंदर ले लिए। चौथा आया, उसे भी अंदर ले लिया। पांचवा आया, वो भी आ गए, महात्मा जी खड़े हो गए। छठा आया, उसको भी अंदर ले लिया। जो भी आते जाए उसको अंदर लेते जाए। उसी में से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आपकी कुटिया तो बड़ी छोटी है, लेकिन जितने आदमी आते हैं सबको आप अंदर ले लेते हैं, कितना आदमी इसमें अट जाएगा, कितनी जगह इसमें है? महात्मा ने कहा कि देखो जी, जगह कुटिया में नहीं है, जगह मेरे दिल में है। यदि दिल में जगह नहीं रहता तो एक भी आदमी नहीं घुस सकते थे। मेरे दिल में जगह है, जितना आदमी आएगा सब अट जाएगा। तो घर मकान तो बहुतों के पास होता है, यदि दिल में जगह होती है तो दुनिया के लोग अट जाते हैं। यदि दिल में जगह नहीं है, 100 कमरा है, फिर भी वहाँ एक भी आदमी नहीं अट सकता है। तो ये हमारे जो, क्या नाम आपका, टिंकू बाबू हैं, गौरी शंकर राव इनके सुपुत्र हैं। देखिए इनकी उदारता को भी देखिए, इन्होंने अपनी जगह दी पवित्र काम के लिए, सत्संग के लिए। ये महानता है। बहुत आदमी तो जलते हैं, जगह नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने जगह दिया सत्संग करने के लिए। और वो जो माता है मानो देवी जी,
धन्य है वो, अपने पास जगह नहीं रहते हुए भी दूसरे जगह पर सत्संग कर रही हैं। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है उन पर, उनके परिजन पर भी। कितने भाग्यशालिनी हैं माता जी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया हिम्मत बांध के। जगह का अभाव है फिर भी उनके दिल में सत्संग के प्रति इतनी आस्था है, धन्यवाद है उसे। जो सत्संग नहीं करते हैं उसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर्ह करो सत्संग, भरम गर्ह टूटे करो। उसका वॉइस कम करिए। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहते हैं सत्संग नहीं करने से जमराज लूटेगा, कूटेगा और नरक में ले जाएगा। अभी तो पता नहीं चलता है, बहुत आदमी को मरने के समय दुख होता है, प्राण जल्दी नहीं निकलता है, छटपटाते रहता है। यदि शुभ कर्मों को नहीं करते हैं, सत्कर्मों को नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है मरने के समय। मरण बहुत दुष्कर होता है किसी किसी के लिए। गोस्वामी जी ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाही, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आनु पाओ। ये गति जो है, गति बिन चाल, शरीर की गति होती है। बालापन ये गति है, अवस्था है। युवापन में आए ये गति है, ये अवस्था है। वृद्धापन में आए ये गति है, इस शरीर की गति है। लेकिन इसके साथ साथ सदगति और दुर्गति भी है लगा हुआ। बालापन में है फिर भी पेट में दर्द है, माथा दर्द करता है, घाव हो गया है, टेंग टूट गया, ये भी तो गति है, इसको दुर्गति कहते हैं। अंतिम में जब मरने लग जाते हैं, इस शरीर की तो गति होती है, दुर्दशा हो जाती है, लेकिन मन की भी गति विपरीत हो जाती है, दुर्दशा होने लगती है, बड़ी पीड़ा होती है उस समय। मरने के समय जीव रोता है, कष्ट होता है बहुत। यदि आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे तो कैसी गति होगी? अच्छी गति होगी। शरीर तो सबका छूटता है, लेकिन सत्संग ध्यान करने वाले का अच्छा से छूटता है। एक माता जी थी, कुप्पा घाट में कमरा बनाई, बहुत पुराने ज़माने की बात, अभी भी कमरा है वो, पुराने सत्संग मंदिर के ऊपर में। वो जब भी आती थी उसमें रहती थी, बड़ी ध्यानी थी, ध्यान भजन खूब करती थी। वह माता जी गुरु महाराज के सानिध्य में ही ऊपर कमरे में ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते उसी कमरे में शरीर छोड़ दी। इसको सदगति कहते हैं। मैं कलकत्ता में था, एक बूढ़ी खाट पर पड़ी हुई थी, नर्स देखभाल में थी। जब मुझे सत्संग के लिए बुलाया गया, मैं सत्संग करने गया, बगल में ही उनको लिटा दिया गया था। सत्संग समाप्त हुआ, मैंने पूछा कि माता जी कैसा संसार लगता है?
बोले कि बाबा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मौत दे दीजिए। मैंने कहा ऐसा क्यों आप कहते हैं? बोले कि क्या कहेंगे, खाट पर पड़ी हूँ, पैखाना पेशाब यहीं पर होता है, उठ के मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती हूँ, खाना भी इसी तरह से खाती हूँ, इससे तो मरना ही अच्छा है, तो नरक में जीवन है। देखिए मौत मांगने से भी नहीं मिलता है। तो ये जो दुर्दशा होती है, यदि आप सत्संग ध्यान नहीं करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। सत्संग ध्यान भजन करने वाले की ये दुर्दशा नहीं होती। स्वाभाविक शरीर छूटता है, नॉर्मल शरीर छूटता है, उतना कष्ट नहीं होता है। डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो एक सुई देते हैं या क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं, भोथा हो जाता है शरीर, सरलता पूर्वक ऑपरेशन करते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, जो पीड़ा होती है वो आपको नहीं होगी, जो दुख कष्ट होता है आपको नहीं होगा, प्रसन्नता पूर्वक आप शरीर छोड़ देंगे। और जो भजन सत्संग नहीं करता उसको बहुत दुख होता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे। सत्संग करेंगे तो सब सुख मिलेगा, अज्ञानता दूर होगी, लोक परलोक बनेगा। गुरु महाराज ने घर का त्याग किया, संसार का त्याग किया, भौतिक सुख का त्याग किया, किस लिए? इसी सत्संग के लिए। और उन्होंने सत्संग किया, हम लोगों को भी यही आदेश दिया कि आप लोग भी सत्संग करिए, इसी से आपका उद्धार होगा। बाबा नानक का सत्संग हो रहा था, उसमें सभी वर्ग के लोग आया करते थे, बूढ़े बच्चे जवान पढ़े अनपढ़ सब के सब आते थे। एक बच्चा बराबर उनके सत्संग में आता था। एक दिन बाबा नानक ने पूछा, अरे बाबू तू तो नन्हा मुन्ना है, छोटा है, तुम क्यों मेरे सत्संग में आते? तुम क्या समझते हो? जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मेरी बातों को सुनते समझते इसीलिए बराबर ये सत्संग में आते हैं। तुम क्या सुनते समझते हो जो मेरे सत्संग में आ जाते हो? बालक ने जवाब दिया कि बाबा जब मैं घर पर होता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ। मैं देखता हूँ माँ को, जब वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख कर के मेरे मन में प्रेरणा हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो पतली टहनियों के समान, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, तू बच्चा ने बूढ़ा है जी, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमपंद। कब जमराज आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। इसी कोरोना काल में हमारे निकटवर्ती परिजन कितने बिछुड़ गए, सब क्षेत्र से मरे हैं आदमी, सब जगह से आदमी मरे हैं कोरोना में। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे,
फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे कहते हैं नाम ले लीजिए भगवान का, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। आप कहेंगे हमको क्यों पछताना पड़ेगा, हमारे पास कौन चीज़ की कमी है जो पछताएंगे। सुंदर बिल्डिंग है, सुव्यवस्थित घर है, भरा पूरा परिवार है, स्वस्थ शरीर है, कमी कुछ नहीं है, पछताना क्यों पड़ेगा। पछताना इसलिए पड़ेगा जो कुछ भी है आपका वो आपके साथ नहीं जाएगा। मान लिए करोड़ों का आप धन संग्रह कर लिए, अचानक मौत आ जाती है, मरने लग जाते हैं, अफसोस होता है कि भोगे ही नहीं। खून पसीना ये करके जमा किए, अब तो हम भोग ही नहीं सकेंगे, इतना किस लिए किए, क्यों किए। पछताना पड़ेगा, मरने के समय पछताना पड़ेगा। जिस समय मौत होगी सोचेंगे इतना भरा पूरा परिवार इसको छोड़ के चले जाएंगे। भगवान ने सब कुछ तो दिया लेकिन मौत साथ में लगा दिया, ये ठीक नहीं किया। ये लफड़ा वाला बात, सब चीज़ अच्छा है, घर मकान दुकान सब, लेकिन मौत साथ में लगा दिया है। तो कबीर साहब कहते हैं पछताना पड़ेगा। और यदि आप नाम ले लेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तब पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि नाम रूपी पूंजी आपके साथ होगी। इस पूंजी से आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ये नाम रूपी पूंजी क्या है? ये नाम से क्या होता है? रुपया को तो हम लोग देखते हैं, आंख फाड़ के गिनते रहते हैं, 1000 हुआ, 1 लाख हुआ, लेकिन नाम पूंजी है, ये कैसी बात हो गई? ये कौन सा रुपया है, कौन पैसा है, ये क्या काम देगा? आजकल डिजिटल इंडिया है, सबके पास मोबाइल है, घर में, बाहर में, हर वाह के पास, चरवाहा के पास, सबके पास, गाँव देहात सब जगह मोबाइल है। आपके मोबाइल में चिप है जिसको SD कार्ड कहते हैं। उसमें क्या लोड करते हैं? क्या अनाज लोड करते हैं, गेहूँ लोड करते हैं, रुपया लोड करते हैं, घर मकान लोड करते हैं क्या उसमें? नहीं, क्यों नहीं लोड करते हैं? कहते वो लोड नहीं होता है। फिर बोलेंगे उसमें वीडियो ऑडियो सब लोड होता है, साउंड लोड होता है, आवाज़, बस और कुछ नहीं। बोले नहीं, और कुछ लोड होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक वैज्ञानिकों ने उस कार्ड को वैसा ही बनाया है कि साउंड और वीडियो ऑडियो ही लोड हो सकता है। आप कहेंगे कि ये लोड होगा और कुछ लोड नहीं होगा। आप जो सुनते हैं, अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये भी लोड होता है, चित्त में लोड होता है, हमारे अंदर में लोड होता है। यह जो शब्द है, जो सत्संग का शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, पवित्र शब्द है, संतवाणी है।
यदि आप लोड करके जाएंगे मस्तिष्क में, चित्त में लोड होगा तो हम मरते नहीं हैं, शरीर छूटता है, लेकिन हम रहते हैं, चोला बदल देते हैं। तो यह जो संस्कार है सत्संग का, यह लोड होता है इसमें। परमात्मा ने जो चित्र दिया है उसमें यही लोड होता है, सत्संग, ध्यान, भजन, शुभ अशुभ संस्कार। जो कुछ आप सुनते हैं, देखते हैं, पंच विषयों के द्वारा जो ग्रहण करते हैं वो लोड होता है, इसको संस्कार कहते हैं। यही संस्कार लेकर के जो आप जाएंगे, जैसा संस्कार होगा तदनुरूप शरीर होगा। गुरु महाराज ने कहा है, यदि जीवन पर्यंत सत्संग, ध्यान, भजन करते रहेंगे, गारंटी है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा। और यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसी सत्संग के द्वारा हमारे जीवन का निर्वाण होता है, हमारा जीवन बढ़कर होता है, बेहतर होता है। सत्संग नहीं करेंगे तो बदतर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो शरीर में परिवर्तन होता है भोजन से, अन्न ग्रहण करने से, न्यूट्रिशन लेने से, पौष्टिक आहार लेने से। और हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, सत्संग से, ध्यान से। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तो संस्कार उत्तम होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, नाम जो है, नाम यदि लेंगे तो ये एक संस्कार बनेगा। इसी संस्कार के साथ हमारा मानव जीवन बेहतर होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। खाना पीना करने से शरीर मोटा पतला तगड़ा होता है और एक दिन यहीं पर जल करके राख हो जाता है, साथ नहीं जाता है। और यदि आप सत्संग भजन ध्यान करते हैं, इससे हमारा संस्कार उत्तम होता है, यही हमारे जीवन को बदलेगा। इसी से हम मानव बन सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो वही कबीर साहब कहते हैं, चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछ। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंधी जरूर रहती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन रहता है। हैं? क्या रहता है? बहुत कुछ रहता है, लेकिन उनके अभिभावक माँ बाप समझ ही नहीं पाते हैं, मुट्ठी को पिछाड़ते पिछाड़ते सीधा कर देते हैं। उसको तो पता ही नहीं कि उस मुट्ठी में है क्या। वह जो मुट्ठी बंधी रहती है, बच्चा बोल तो नहीं पाता है, लेकिन उस मुट्ठी से संकेत देता है, मैंने अनमोल रत्न लाया है मानव का तन।
मानव का तन पाया है, वो मुट्ठी बंदी से संकेत मिलता है और वो कहता कि मैं संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरे शरीर में साधन धाम है, मोक्ष कर द्वार है, मैं ताकतवर हूँ, पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लूँगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूँगा और आवागमन से छूट जाऊँगा। मैं अनमोल तन, मानव का तन पाया हूँ। ये ताकत है उसके पास, इसलिए मुट्ठी बंदी रहती है। माँ बाप समझते नहीं, इतना तेल लगा के पिछाड़ते हैं कि सीधे कर देते। संसार में लगा करके वो मानव तन को मिट्टी में मिला देते, सब बेकार हो जाता है। लेकिन ताकत तो है उसके पास, उस ताकत को संसार में लगा करके यही सुहा कर देते हैं। तो कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में, अंत में हाथ पसारे जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जब बच्चा जन्म लेता है रोता है, लेकिन परिजन सब हंसता है, खुशी मनाता कि बेटा हो गया, बेटा हो गया। अब बच्चा रो रहा है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करके जाइए, हंसते हुए जाएं और संसार के लोग हमारे लिए रोते जाए। आहा, फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, बड़ा पुण्यात्मा धर्मात्मा था, वो चला गया संसार से। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। कहेंगे कुछ काम, हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं। क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, चाय पानी करते हैं, उसके बाद गप आते हैं मोबाइल पर, उसके बाद इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में जाते हैं या खेत में जाते हैं खुरपी कुदाल चलाने के लिए। कहेंगे काम करते करते थक जाते हैं, कहते कुछ काम करो। अरे कामे काम करते रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं ये काम जो है आपका, ये काम नहीं, ये शरीर का काम। शरीर सुख के लिए आप करते हैं, अपने लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। अपने लिए काम यही है सत्संग और ध्यान। जग में रहकर कुछ नाम करो, ऐसा काम करिए कि दुनिया में नाम हो जाए। कहते वहाँ से क्या लेकर के आए हैं? कुछ भी नहीं। क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। इस संसार में जितने लोग बझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मोह के कारण, आसक्ति के कारण, लगाव के कारण, झुकाव के कारण, अज्ञानता के कारण। लेकिन ये आपका कोई नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। बाबा नानक ने क्या कहा? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। कहेंगे ये तो संत महात्मा कहते हैं कि झूठो प्रीत है, बेटा हमारा है। झूठो कैसे? बेटी हमारी है, पत्नी हमारी है, परिवार हमारा है। ये झूठो क्यों कह देते हैं संत महात्मा? ये संसार अपना जिसको मान बैठे हैं, सच में सब सपना है। होता क्या है? धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृहा द्वारानि सखा श्मशाने, धर्मानुगो गच्छति जीव ये कह। धन धरा पर धरे रह जाता है, आप यहाँ से चले जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं ले जाते हैं। कहते नारी बेचारी घर से बाहर, बाहर से घर करके रह जाती है, आप अकेले चले जाते हैं। सखा कंधे पर उठाता है, श्मशान घाट ले जाता है और जला करके फिर घर लौटाता है। ये दुर्दशा है।
इस जीवन की जब तक सांस है तब तक आस है, और नहीं तो सब फुसफास है। जब तक आपके शरीर में शक्ति है तब पूछता है। देखिए गांव देहात में बूढ़ा बीमार हो जाता है, पानी भी नहीं देता है। इतना निष्ठुर निर्दयी बेटा परिवार होता है, बूढ़े को खाट पर छोड़ देता है, अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, बूढ़ा को निर्बल समझ करके छोड़ देता है कि इससे क्या होने वाला है। अरे उसी ने तो जन्म दिया तुमको, उसने पोसा पाला सब कुछ किया। माँ को पिता को इतना अनादर कर देता है कि जैसा कि नास्तिक परिवार हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, बूढ़े बैल को गाय को बेचना नहीं चाहिए, अब बूढ़े माता पिता का सम्मान करना चाहिए। समझ गए? तो कहते हैं ये सब झूठे ही प्रेम स्नेह है। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चित। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चित। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, ये अचरज की रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। एक महात्मा था, आप लोग शांत से सुनेंगे तो ठीक ही रहेगा, नज़र इधर उधर करेंगे तो हमको क्या पता आप घर जाना चाहते हैं, कहीं हम बांध के रखे हों कि बाबा सत्संग समाप्त नहीं करते हैं, हमको घर जाना है, परिवार का काम है। तो जिनको जाना होगा वो जा सकते हैं, और जिनको सुनना है एकाग्र चित्त से सुनिए। एक बूढ़ी थी, उस सत्संग में आ गई, महात्मा जी प्रवचन करने लगे, वो बूढ़ी रोने लगी। सामने में बैठी थी, महात्मा के मन में हुआ बड़ा अच्छा संस्कारी माता जी हैं। जैसे ही ये हमारे सत्संग में आई, भाव विह्वल होकर के रोने लगी। बड़ा संस्कार इनका उत्तम है। जब जब प्रवचन होता रहा वो रोती रही। महात्मा को लगा सबसे अच्छा श्रोता यही है, बहुत बढ़िया श्रोता हमको मिला है, ऐसा ही संस्कारी श्रोता होना चाहिए। कोई नहीं रोते हैं, यही एक माता जी रोती हैं। अच्छा, जब सत्संग की समाप्ति होगी तो पूछेंगे आखिर इनके दिल में कौन सी बात घर कर गई जो रोने लगी। सत्संग होते रहा, बिलक बिलक के रोती रही। सत्संग जब पूरा हो गया तो पास में तो बैठी थी, महात्मा ने कहा, माता जी आपके मन में कौन सी बातें घर कर गई, मेरा प्रवचन आपको क्या समझ में आया जो रो रही थी। वो बूढ़ी कहती कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी एक भी बात समझ में हमको नहीं आई। बोले तो रो क्यों रही थी? बोले क्या कहेंगे, मेरे पास एक पाठा था, बड़ा पुराना था, लंबी लंबी दाढ़ी थी, पकी हुई दाढ़ी थी, कुछ दिन पहले मर गया, बेचते तो बहुत पैसा होता। आपके सत्संग में जो आए ना, जो आपकी दाढ़ी हिली तो हमको पठवा याद आ गया, इसीलिए हम रो रहे थे। राम राम राम, ये चौपट कर दिया। हम तो सोचे सबसे अच्छा श्रोता है, ये हमारी दाढ़ी हिलने को पठवा याद कर दिया। तो उसी तरह से आप लोग कुछ याद मत करिएगा, सुनिए ध्यान से। एक महात्मा था, किसी गांव होकर के गुजर रहा था, एक युवक पर नज़र पड़ा, उनके पास गए, पूछते हैं कि आपके घर में कौन सब है? बोले कि हमारे घर में हमारी पत्नी है, माँ है, पिताजी हैं, छोटे परिवार हम हैं। बोले उसका पालन पोषण कौन करता है?
वो लड़का कहता है मैं ही करता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, सबको खिलाता पिलाता हूँ। बोले वाह बहुत अच्छा आप करते हैं। बोले कि आप जो इतना परिवार के लिए करते हैं, ऐन वक्त पर ऐसा कभी मौका आएगा तो क्या वो आपके लिए भी करेंगे? बोले महाराज गजब की बात करते हैं, जिसके लिए हम इतना करते हैं और वो नहीं करेंगे, ये कोई बोलने की बात है? जरूर करेंगे। महात्मा ने कहा कि अपवाद स्वरूप कुछ होता है कि जिनके लिए आप जान दे रहे हैं, ऐसा मुंह फेरता है कभी कभी लगेगा कि जानी दुश्मन हो गया है, हो सकता है नहीं भी मदद करे। बोले नहीं नहीं, और किसी का परिवार ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा परिवार इतना हेल्पफुल है, इतना मदद करता है कि कहने से बाहर, और करेगा। महात्मा ने कहा अच्छा आप मेरी बात मानेंगे? बोले क्या? एक परीक्षा ले लीजिए, वक्त पर मदद करता है कि नहीं करता है। जिसके लिए आप खून पसीना एक कर दिए हैं, वो आपके लिए क्या करता है नहीं करता है, इसकी परीक्षा भी होनी चाहिए। तो बोले क्या करना होगा? बोले कुछ करना नहीं होगा, हम कुछ बतला देंगे क्रिया, उन क्रियाओं को आप करेंगे, प्राणस्पंद बंद हो जाएगा और उस दिन परीक्षा हो जाएगी तुम्हारा अपना कौन है। बोले कुछ होगा तो नहीं? बोले कुछ नहीं होगा और हमें ज़रूर पता चल जाएगा, हम आ जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। तो उनको क्रिया बतला दिया प्राणायाम करने की। चला गया घर, महात्मा जी अपनी ओर गए, वह अभ्यास करने लगा। होते होते वो अभ्यस्त हो गया। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी भोजन बना रही थी, दोपहर का समय था। वो चौके में बैठ कर के ध्यान कर रहा था। ध्यान करते 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 प्राणस्पंद बंद हो गया, शरीर जड़वत हो गया, वो लुढ़क गया बेचारा। तो जैसे लुढ़क गया, उनकी धर्म पत्नी स्पर्श करके देखती है, लगता है कि मर गया। फिर वो सोचती है ये तो मर ही गया है, अच्छा भोजन बन ही गया है, ऐसा करते हैं पहले खा लेते हैं। और सब माताएं ऐसा नहीं करती है, आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई कहानी है कह देते हैं। तो वो क्या करती है, पहले भरपेट खा लेती है, सोची कि क्या दिन में लाश उठेगा नहीं उठेगा क्या पता, अब भूखे तब तक रह नहीं सकेंगे हम। बढ़िया से भोजन कर लिया, अब बर्तन वासन सहेज दिया, तब रोना शुरू कर दिया, हाय माँ हाय बाप करने लगा, ये क्या हो गया। सब परिवार वाले आ गए, देखते हैं कि लड़का मर गया। सबको लगा कि बाप रे बाप ये अनहोनी, ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो हुआ नहीं था, जवान लड़का। सब रो धो रहे हैं। महात्मा को पता चल गया कि आज घटना घटी है। अंतर्यामी थे, वो आए, बड़ी भीड़ थी, भीड़ को चीड़ करके अंदर गए। कहते हैं क्या हो गया? सब लोग कहने के महाराज अचानक बेटा मर गया। कहते हमारा पति मर गया, कुछ भी नहीं हुआ था। बोले मर गया? बोले हाँ मर गया, यही सहारा था, अब क्या होगा मेरा। महात्मा कहते हैं कि आप लोग शांत रहिए, मैं इसे जिला दूंगा। सब पैर पकड़ लिया, पत्नी भी, माँ भी, पिता भी, सब महात्मा का पैर जकड़ लिया कस के। कहा भगवान है, परमात्मा है, महान है, पुण्यात्मा है, जिला दीजिए हमको, बेटे को जिला दीजिए, हमारा सहारा है। बोले पैर छोड़िए ना, जिला देते हैं। बोले नहीं नहीं, जब तक नहीं जिलाएंगे पैर नहीं छोड़ेंगे। बोले अरे जिला देंगे ना, हम कहे ना पैर छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं नहीं, हम पैर नहीं छोड़ेंगे, पहले हमको जिला दीजिए। तो महात्मा देखते हैं कि कोई पैर नहीं छोड़ रहा है, कमंडल से जल निकाला, कोबे में लिया और सबके सामने अभिमंत्रित कर दिया, फूंक दिया जल में। उसके बाद महात्मा ने कहा इस जल को पी लीजिए कोई एक आदमी जो निजी परिवार हैं। तो सब कहने लगे हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम पी लेते हैं। बोले कि लड़का तो जी जाएगा और जो पिएंगे वो मर जाएगा। बोले बाप रे बाप, कौन लफड़ा लगा दिए। सब पीछे घसक गया, रोना धोना भी बंद कर दिया, पैर छोड़ दिया महात्मा का। अब कोई नहीं रो रहा है। देखिए सबका अपना अपना प्राण प्यारा होता है। गुरु महाराज ने लिखा है ना, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे। सब पीछे खसक गया, अब काहे के लिए रोएंगे।
सब सोचने लगे महात्मा लफड़ा वाला है। एक तो बोला जिला देंगे, उसके बाद बोला पानी पी लीजिए, फिर कहता वो मरा जाएगा। तब मरना कौन चाहता है? महात्मा ने कहा कोई आदमी पी लीजिए, कोई तैयार नहीं हुआ। बूढ़ा को बोला आप तो बूढ़े हो गए हैं, संसार देख लिए हैं, आप पी लीजिए, आपका जवान लड़का जिंदा हो जाएगा। बोले नहीं बाबा हम नहीं पिएंगे, हमको और जिंदा रहना है। माँ से पूछा कि आप तो बूढ़ी हो गई, आप पी लीजिए। बोले ना हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं पिएंगे। पत्नी से कहा कि आप धर्म पत्नी आप पी लीजिए। बोले ना बाबा हम नहीं पिएंगे, ये मर तो गए ही हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हम भी मर जाएंगे, तो हमको नहीं मरना है अभी। कोई नहीं तैयार हुआ। लड़का सब जान रहा है इस बात को, क्योंकि ये तो प्राणायाम किया था। महात्मा ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग यदि नहीं पीते हैं तो हम ही पी लेते हैं। सब फिर पैर पकड़ लिया। बोले महाराज आप पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, परोपकारी हैं, अरे आपको न बीवी है न बच्चा है, आप मर ही जाएंगे तो कौन रोएगा। देखिए कैसा संसार है। महात्मा मर जाए तो कोई उसको चिंता नहीं, अपना नहीं मरना चाहता है। बोले पी लीजिए, महात्मा है आप तो ऐसे धर्म करने के लिए अवतार लिए हैं। अच्छा दूसरे बेटा को जिलाने के लिए मरेंगे। तो लड़का महात्मा पी लिया। उसके बाद लड़का को बोला उठो बाबू, उठ गया। बोला आप बताओ तुम्हारा अपना कौन है? बोले हाँ बाबा सब सपना है, आप ही अपना है। गुरु महाराज ने लिखा है क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग रे, अंत काल संगी नहीं को संगन चल को तेरे, अंत काल संगी नहीं को संगन चल को तेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, यह धन धाम कुटुंब सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरन कहो सुख तेरे, जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन। गुरु महाराज कहते हैं क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो? कहेंगे हम लोग तो जगे हुए हैं, सोए कहाँ हैं? सबके सब जगे हैं, ये शरीर भाव से जगे हैं, मन को आज तक नहीं जगाए हैं। जिस दिन मन को जगा देंगे वास्तव में उस दिन जग जाएंगे। अभी सबके सब सोए हैं, अज्ञान की निद्रा में हैं, मोह की निद्रा में हैं। इस अज्ञान में जब सोए रहेंगे तो कहते हैं 84 लाख योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा कहते क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मरे। अरे मन जगो, किसको तुम अपना मान बैठे हो? कोई अपना नहीं है, सब सपना है, सब स्वार्थी है। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले। अब पैसा रहे ना गांठ यार मुक्ति नहीं बोले। जब पैसा रहेगा ना तो 17 को आदमी घेरेगा, फलाना बाबू है, ढेकाना बाबू है, मित्र बनेगा, दोस्त बनेगा। और जब पैसा नहीं रहेगा ना तो मुंह से बोल बोल करेगा, ये पैसा ही भगवान है। समझ गए? तो पैसा रहता है तो पूछता है, अब पैसा नहीं रहता है तो कोई नहीं पूछता है। ये संसार पैसा का यार है, ये मतलब का यार है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन
छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन क्षण, क्षण अल्पकालिक समय को कहते हैं। माताएं लोग जब भोजन बनाती हैं, तवा गरम होता है, कहीं पानी गिर जाता है, क्षण से बोलता है। बहुत कम समय को क्षण कहते हैं, अल्पकालिक समय को। तो कहते हैं ये जो समय है क्षण क्षण बीतते जा रहा है। देखिए हम लोग किस अवस्था में आ गए, कितना उम्र हो गया, पता ही नहीं चलता कि हम बूढ़े भी हो गए। कब बूढ़े हुए इसका ठिकाना ही नहीं लगा। सुबह से शाम हो गई ये भी नहीं पता चला, बच्चे से बूढ़े हो गए ये भी पता नहीं चला, एक दिन आंख बंद हो जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। कब पट से मर जाएंगे कोई पता नहीं है। हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, अचानक मर जाते हैं। ये ऐसा काल आता है, हम लोग गफलत में रहते हैं, एकाएक मृत्यु हो जाती है। एक दिल्ली की बात है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। सिग्नल होता है ना, रेड लाइट, वहाँ पर वो रुका हुआ था। अब ग्रीन लाइट होगा तब न पार करेंगे। निश्चिंत था वो, अपने मोटरसाइकिल पर था, हेलमेट पहना हुआ नहीं था। जब तक में ग्रीन लाइट होगा उसके पहले ही एक चिल्ल विषधर सांप लेकर के उड़ रहा था। उसके चंगुल से वह सांप छूटता है और ठीक मोटरसाइकिल वाले के कंधे पर गिरता है। जैसे ही गिरा उसको काटता है, तत्क्षण मृत्यु उसकी होती है। वो ग्रीन लाइन पार भी नहीं कर सका। देखिए काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से कब मर जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। बालापने में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापने में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापने में रोग सताए, काट परा पछताएगा। बूढ़ापने में रोग सताए, काट परा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे बालापन खेलते खाते बीत जाता है। बालापन में इस संसार हरा हरा दिखता है। कहेंगे क्यों? इसलिए कि बच्चा का जो डिमांड होता है ना कि हमको टॉफ़ी दो, हमको कपड़ा दो, खाने दो, माँ बाप को तैयार रहना पड़ता है, मांगेगा तो खिलाना पड़ेगा। इतना मांग होता है, सब पूरा होता है। बच्चा को पता ही नहीं चलता कि व्यवस्था क्या है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कर्ज लेके लाता है कि क्या करता है, उसको कुछ भी पता नहीं। हरा हरा दिखता है संसार, जो चाहता है वो हो जाता है। जब जवान होता है, विवाह हो जाता है, तो संसार पीला जैसा दिखता है। कहेंगे क्यों? इसलिए कि विवाह होने के बाद पता चलता है कि बीवी के लिए व्यवस्था करनी होती है, बच्चों के लिए व्यवस्था करनी होती है, समाज के लिए व्यवस्था करनी होती है। इतना टेंशन होता है कि उनका जीवन ही पीला हो जाता है, हरापन समाप्त हो जाता है। क्यों?
स्वयं व्यवस्था करनी होती है। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा में जीवन पतझड़ जैसा हो जाता है, और कब गिरेगा कोई पता नहीं पत्ता। जब पत्ता पक जाता है और कब गिरेगा, हल्की सी हवा की झोंकों में वो गिर जाता है। तो बुढ़ापा यही है, अब कब मरेंगे पता नहीं, किस समय संसार छोड़ देंगे। तो बूढ़ापन ऐसा ही होता है, निराश, हताश, उदास, ये अवस्था है बूढ़ापन का। जानते हैं बूढ़े को बच्चे की तरह स्नेह देना चाहिए। क्यों? बूढ़ा कमज़ोर होता है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पौष्टिक आहार मिलता नहीं है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बड़ा दुखी होता है वो। यदि उसको स्नेह देते हैं बड़ा खुश होता है, यदि स्नेह नहीं देते हैं उसको अभाव जैसा लगता है, अरे हमको कोई मानता नहीं है, हम इतना कमाए, इतना जमा किए, सब कुछ किए, फिर भी हमारा मान सम्मान नहीं है। तो बूढ़े को मान सम्मान भी देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है। नहीं तो बूढ़े लोग बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। सम्मान करना चाहिए, पूछना चाहिए, क्यों? वो तो पतझड़ है, अरे कुछ दिन पूछ ही लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद तो पूछना पड़ेगा ही नहीं, वो चला जाएगा संसार से। तो थोड़े दिन के लिए तो पूछना है, पूछ पाछ लीजिए, उसमें क्या लगता है। लेकिन एक वक्त आदमी अरियल होता है, क्यों पूछेंगे, ये बूढ़ा अखड़ है, नहीं पूछेंगे, नहीं मानेंगे, इस तरह से अपमान करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बूढ़ा जो अवस्था है वो अभाव का अवस्था है, अशांत का अवस्था है। उसको सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आपका, परिजन का, कुटुंब का, समाज का। यदि बूढ़े को उपेक्षित कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं, वो बेचारा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, मेंटल प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यदि आप चाहते हैं हेल्प करें तो प्यार से बात करिए। क्या लगता है आपको, 2 शब्द ही तो खर्चा होगा। कंजूस आदमी शब्द भी खर्चा नहीं करना चाहता है, क्या हम उसको क्यों बताएंगे, नहीं बोलेंगे। भगवान ने मुंह दिया है, इसमें आवाज़ भी दिया है, और यदि परोपकार में इस आवाज़ को खर्चा नहीं करेंगे, दूसरे जन्म में मुंह का शटर बंद कर देंगे। जाओ, तुम जब परोपकार में मुंह नहीं खोलता है तो खोलने की जरूरत ही नहीं, खाली खाने के लिए गूंगा बना देंगे, खाते रहो तुम। भगवान ने आंख दिया है गिरे हुए को उठाने के लिए। आप आंख से देख रहे हैं, उसका बूढ़ा हो रहा तो भला कर दीजिए। यदि इस जन्म में भला नहीं किए, अच्छा नहीं किए, इस आंख से संत महात्मा का दर्शन नहीं किए, भगवान का दर्शन नहीं किए, दूसरे जन्म में दोनों आंख का शटर बंद हो जाएगा, अंधा बना के भेजेंगे। जाओ, शरीर तो मिलेगा, अंधे बन करके रहेंगे। और यदि इस जन्म में सत्संग नहीं सुने, खाली सास बहू का कहानी दीवार में कान सटा के सुनते रहे, तब क्या होगा? सास बहू में झगड़ा होता है ना, एकदम कान चिपका देगा दीवार में, देखे हमारी क्या शिकायत करते हैं, झोटा पकड़ के मारेंगे। यदि एक भी चू भी आवाज़ आ गया उधर से शिकायत का, ऐसे महाभारत घर में होता है, समझे। लेकिन सत्संग के लिए कान नहीं सटाएगा, कान को भगा देगा घर। यहाँ भी कान नहीं रखेगा, लेकिन सास बहू का झगड़ा होगा तो कान सटा सटा के सुनेगा कि देखे तो क्या शिकायत करती। इस जन्म में यदि झगड़ा वाला खाली कहानी सुनते रहे, और दूसरे जन्म में कान का शटर बंद हो जाएगा, सुनबे नहीं करिएगा, जाइए करते रहिएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको। आपको परमात्मा ने कृपा करके शरीर दिया है, सशक्त शरीर दिया है, सुंदर शरीर दिया है, सबल शरीर दिया है। इसलिए इस शरीर से सत्संग भी करें, भजन भी करें, परोपकार भी करें। इस तरह से हम लोग जब करेंगे तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा। कबीर साहब का अंतिम पद है, जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
करने का फल पाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।